ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है और अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब मैं जो एक आज ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ, वो सबके लिए देखना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इस समय जो महामारी चल रही है उससे सभी लोग त्रस्त हैं और सब ये देखना चाह रहे हैं, सब एक मतलब एक छोटा-सा स्रोत देखना चाह रहे हैं कि कब ये इसका अंत होगा, तो उससे रिलेटेड है ये। मैंने एक जो वीडियो डाला था सभी लोगों के लिए, हर एक राशि वाले के लिए 24 जनवरी 2020 से शनि ने अपनी राशि बदल ली है और फिर उसके बाद अभी 29 मार्च से गुरु ने भी अपनी राशि बदल ली और वो भी अपनी नीच राशि में मकर राशि में आ गए हैं और इस तरह से मकर राशि में 2 बड़े ग्रह जो कि बहुत लंबे समय तक रहते हैं, आपके जीवन में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। तो ये इस समय की स्थिति सब लोगों के लिए काफ़ी मतलब कहना चाहिए सोचनीय है और सबको जानना आवश्यक है। तो गुरु 29 मार्च से आ चुके हैं मकर राशि में और शनि पहले से ही मकर राशि में चल रहे हैं और 2020 का जो शुरुआत हुआ है, वो मकर राशि में शनि की वजह से ही शुरुआत हुआ है। तो प्रत्येक राशि वालों के लिए मैंने अलग-अलग वीडियो डाला, बहुत देखना अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। लेकिन क्या है, शनि वैसे तो हर एक राशि में ढाई-ढाई साल रहते हैं, लेकिन बीच में क्या होता है वो वक्री और मार्गी होते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो लगभग 6 महीने और फिर वहीं ठहर जाते हैं, जहाँ जिस राशि में चल रहे हैं, जिसके ऊपर जैसा चल रहा है वैसा प्रभाव डालते रहते हैं। तो अभी तो वो जब आए थे, जब मार्गी थे 24 जनवरी से लेके अब ये 11 मई से लेके और 29 सितंबर तक लगभग 142 दिन ये कैसे हो रहे हैं वक्री हो रहे हैं। तो वक्री का मतलब ये होता है कि जो ग्रह होता है उसकी चाल में तेज़ी आ जाती है और फिर वह अपने जहाँ वो रहता है उस वक्री का मतलब है कि उससे पिछले वाले घर का भी प्रभाव देता है। जिस घर में है आया है और उससे पिछले वाले घर में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे वो मकर राशि में आए हैं तो फिर वो धनु राशि का भी प्रभाव देंगे। आपके नेटल चार्ट में ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि वक्री चलते हैं मतलब 2 ग्रह का मतलब ये कि इस समय अभी शनि भी शनि वक्री हो रहे हैं और फिर 14 मई से गुरु भी हो जाएँगे वक्री। तो इस समय 2 ग्रहों को की वक्रता आपको देखना पड़ेगा। गुरु का मैं फिर बाद में बनाऊँगी। आज शनि के बारे में बता देती हूँ। शनि क्या है एक बहुत कहना चाहिए ऐसे ग्रह हैं जो कि सूर्य से काफ़ी दूर रहते हैं और इसकी वजह से जीवन में उदासी, दुःख और काम को डिले करना ये सब इनकी फितरत में है, नेचर में है। जबकि कुछ चीज़ों में ये अच्छा प्रभाव देते हैं। जैसे अगर आपके नेटल चार्ट में शनि की स्थिति अच्छी है तो फिर आपको जॉब से संबंधित जो कार्य होंगे बड़ी संपन्नता से हो जाएँगे ये पूर्ण और मतलब अगर अच्छे ही और भी अच्छे हैं तो आपको बहुत धनी बनाते हैं, शनि का काम ही है धनी बनाना। तो ये अब वक्री होने वाले हैं, ये 11 मई से और फिर काफ़ी जो उनका जो प्रभाव है उसमें आपको अंतर देखने को पड़ेगा क्योंकि अगर आपके नेटल चार्ट में ये कुछ स्थान पे जैसे कि 3, 6, 11 में अगर ये आते हैं तो इनके प्रभाव काफ़ी अच्छे रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये 3, 6, 11 में आते हैं और इनके जो कारक भाव हैं हालाँकि 3, 6, 11 वाला जो है मतलब जो फंडा है, वो गुरु ग्रह पे थोड़ा-सा विपरीत तरह का काम करता है। लेकिन फिर भी गुरु ग्रह हैं ये 3, 6, 11 इनके कारक भाव हैं और 8, अष्टम भाव में अगर ये वक्री होते हैं तो आपकी आयु में वृद्धि करते हैं। इस तरह से छोटी-छोटी बातें हैं ये लेकिन ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये जो समय है 142 दिन का काफ़ी महत्वपूर्ण होगा प्रत्येक राशि वालों के लिए। शनि को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, एक तो मकर राशि, दूसरी कुंभ राशि और ये तुला राशि में उच्च होते हैं और मेष राशि में ये नीच अवस्था में रहते हैं। तो इसलिए अगर आपके स्वामी राशि से इनकी मित्रता है, तो फिर आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे ही परिणाम मिलने वाले हैं। और अगर मान लीजिए आपकी स्वामी राशि से इनकी शत्रुता है, तो थोड़ा-सा आपको वहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी। तो मैं अब प्रत्येक राशि वालों के लिए एक ही वीडियो में बताने की कोशिश करती हूँ क्योंकि जो मैंने
शनि का जो मकर राशि में प्रवेश था, उसका मैंने काफ़ी लंबा-लंबा वीडियो बनाया। आप लोगों को ये थोड़ा-सा और एडिशनल बता रही हूँ। तो सबसे पहले बताती हूँ मैं, ये है अभी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में इस समय ये चल रहे हैं और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है और इसलिए अगर आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का भी जन्म है, तब भी आप उससे रिलेट करके देख सकते हैं। तो मेष राशि सबसे पहले बताते हैं। मेष राशि में ये किस घर 10वें भाव में वक्री हो रहे हैं क्योंकि जैसे मकर राशि में आए हैं तो 10वें भाव में ये वक्री होंगे। तो ये क्या है 10वें भाव में तो उनका मतलब नेटल चार्ट में है ही कालपुरुष की कुंडली में और ये नवम भाव में वक्री होंगे मतलब उल्टा प्रभाव देते हैं। जैसे राहु, केतु जो है हमेशा उल्टे ही चलते हैं, तो ठीक इस तरह ये भी वक्री होने की वजह से नवम भाव का भी ये प्रभाव देंगे और नवम भाव किसका होता है? भाग्य का होता है, आपके पिता का होता है, धर्म का होता है। तो ये आपके भाग में वृद्धि करेंगे और आय में भी वृद्धि कर सकते हैं क्योंकि इनकी जो दृष्टियाँ होती हैं, उनको भी देखना होगा क्योंकि वैसे तो आपके नेटल चार्ट में शश नामक पंच महापुरुष का निर्माण कर रहे हैं, उस वाले अगर आप वीडियो में देखेंगे तो उसमें ज़्यादा विस्तार से बताया हुआ है। तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि आपके 10th और 9th भाव दोनों ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएँगे। तो 10th भाव से आप कार्य व्यापार देखते हैं, जॉब देखते हैं, तो जॉब में प्रमोशन और भाग्य में वृद्धि की वजह से क्या है आपके हर कार्य में क्या होगा आपको सफलता मिलेगी। बस थोड़ा आपको अपनी हेल्थ की केयर करनी पड़ेगी। पर बाकी और चीज़ों में जैसे मान-सम्मान की प्राप्ति होगी और आप मतलब आपके धर्म कर्म में भी इस समय रुचि बढ़ सकती है। तो मेष राशि वालों के लिए पहले भी ये अच्छा था और अभी भी अच्छा है। इसमें आप जितना हो सके 142 दिन तक बस हेल्थ का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। अब उसके बाद दूसरी राशि बनती है वृषभ राशि। आपके स्वामी राशि शुक्र हैं और शुक्र की और शनि की दोनों की परम मित्रता है। ये एक-दूसरे की राशियों को हानि नहीं पहुँचाते हैं। जबकि आपके ये जब ये आए थे तब ये आपके नवम भाव में थे, लेकिन अब ये वक्री होके अष्टम भाव के भी प्रभाव देंगे। तो ऐसे कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में आपको 2 भाव का लाभ मिलेगा मतलब ऐसे भाग में वृद्धि होगी क्योंकि ये नवम भाव में आए और अष्टम भाव में का प्रभाव देंगे, तो आपके मतलब कहना चाहिए कि आयु में तो ये आपकी वृद्धि करेंगे और जबकि जो आपके स्वामी राशि हैं शुक्र, वो ये मालव नामक पंच महापुरुष का निर्माण करेंगे और ये रहेंगे 31 जुलाई तक मतलब अगस्त के मतलब 1 अगस्त तक रहेंगे। तो आपको वो जो मालव्य नामक पंच महापुरुष है, उसमें आपको उससे काफ़ी लाभ होगा और भाग्य में तो आपको वृद्धि होगी। जीवन के प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि आपका प्रमोशन रुका हुआ था, तो इस समय आपका प्रमोशन भी हो सकता है और आयु में वृद्धि भी होगी। अष्टम भाव में आके आपको ये कोई परेशानी नहीं देंगे। अब अगली राशि बनती है ये मिथुन राशि या मिथुन लग्न से भी देख सकते हैं आप। आपके अष्टम भाव में ये वक्री होंगे। तो अष्टम भाव में मतलब ये कि ये 2 भाव के प्रभाव देंगे, तो इसलिए आपको ऐसे मान के चलना है कि 8 अष्टम भाव में जब भी कोई क्रूर ग्रह वक्री होता है, तो उसके जो क्रूरता में थोड़ी-सी जो खास तौर से शनि जिस घर में बैठते हैं, उस घर की वृद्धि कर देते हैं। तो आयु में तो आपकी वृद्धि होगी आपके में भी और 6, 8, 12 में बहुत अच्छे परिणाम ये नहीं देते हैं, जबकि आप पे ढैया भी है। तो जब इस समय जब ढैया होता है या साढ़े साती होती है, तो क्या होता है कि जब ढैया की स्थिति होती है तो शनि या तो चौथे भाव में होता है या अष्टम भाव में होता है। तो मिथुन राशि के अष्टम भाव में है और ये कुछ समय के लिए इनकी लगभग 142 दिन के लिए ये स्थिति इनकी बदल के कहाँ हो जाएगा, आपको प्रभावित करेगी सप्तम भाव में आ जाएगी। तो सप्तम भाव में जब ये आएँगे तो सश नामक पंच महापुरुष का की तरह का प्रभाव देंगे आपको। तो आपको आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें क्या करेंगे ये मतलब जो अगर कोई मनमुटाव चल रहा था तो उसको सॉर्ट आउट कर देंगे और उम, आपके सुखों में भी वृद्धि करेंगे। अगर कोई सुख साधन में कमी थी इस समय तो वो आपको उस कमी से बाहर निकालेंगे और कुछ समय के लिए आपके जो मतलब रोग आपको पनप रहे थे तो उसमें भी ये रिलीफ मिलेगी और
प्रत्येक कार्य में आपको ये सफलता देंगे क्योंकि ये सस नामक पंचमहारा जैसे मैंने बताया कि जब केंद्र में ये बनता है तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तो वैसे तो मिथुन राशि पे अभी ढैया का प्रभाव है लेकिन ये 1 से 42 दिन इस बात से ये इन्हें रिलीफ होगा क्योंकि ये अपनी पोज़ीशन बदल लेंगे और अष्टम से लेके अष्टम को छोड़ के सप्तम भाव में का प्रभाव देना शुरू कर देंगे और इस ऐसी स्थिति में जो मुक्त हो गई थी ढैया से जो राशियाँ जैसे वृषभ या कन्या, उस राशि में फिर ये ढैया का प्रभाव देना शुरू कर देंगे। तो ये आपके लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। अब अगली जो राशि बनती है, वो कर्क राशि है। आपके ये सप्तम भाव में सस नामक पंच महापुरुष का निर्माण कर रहे हैं। तो आपका भी क्या है कि शादीशुदा जीवन मैरिज लाइफ अगर थी, उसमें मधुरता आएगी। बस आप और हेल्थ भी आपकी पहले से अगर कुछ परेशानी थी, तो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा और आपका भी वाइफ हस्बैंड का जो रिश्ता है, वो बहुत मजबूत होगा क्योंकि ये 6 भाव के भी प्रभाव देंगे, तो रोग और शत्रु से भी आपको ये फ़ारिग करेंगे, तो आपके लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है क्योंकि जो छठवाँ घर होता है वो इनका कारक भाव होता है, तो इधर सप्तम में होंगी ये क्या नाम है कहना चाहिए इनका वक्रत्व और फिर प्रभाव किसके देंगे ये छठवें घर के। तो इस तरह से 7th और 6th भाव दोनों को ये एक्टिवेट कर देंगे। अब उसके बाद आ जाते हैं सिंह, सिंह राशि ये आपके 6 भाव में वक्री होंगी क्योंकि आपकी स्वामी राशि सूर्य है और सूर्य की और शनि की मित्रता नहीं है, एक-दूसरे के परम शत्रु हैं ये और ये भाव किसका होता है 6 भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, तो कर्ज और रोग से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कर्ज में अगर इस समय आप लेना चाह रहे थे, तो बचें और आपके जो शत्रु थे जो जो पनप रहे थे, वो इस समय आपको हानि पहुँचाने के लिए कोशिश करेंगे, परंतु हानि नहीं हो पाएगी क्योंकि गुरु का भी वहाँ प्रभाव देखना अति आवश्यक है। और इधर 6 भाव और फिर जे जब वक्रत्व होगा होगा इनका, तो ये 6 भाव का पिछला भाव कौन-सा कहलाता है? पंचम भाव कहलाएगा। तो पंचम भाव के रिज़ल्ट देंगे, मतलब आपका अगर शादी नहीं हो रही थी, तो इस समय आप शादी के लिए प्रयास करेंगे, तो शादी भी इस समय एटलीस्ट सेटल तो हो ही सकती है और पंचम भाव संतान का होता है, शिक्षा का होता है, तो संतान की तरफ से आपको कुछ न कुछ अच्छी खबर मिलेगी और इधर 6 भाव से अगर रिलेट करके देखें तो कोर्ट केस में आपको राहत हो सकती है। कुल मिला के है कि दोनों ही भाव में मिले-जुले प्रभाव देंगे, शत्रुओं से सावधान रहना और रोग के प्रति आपको अलर्ट रहना है। बाकी बच्चों की तरफ से आप निश्चिंत हो जाइए, कोई न कोई शुभ समाचार निश्चित रूप से मिलेगा, चाहे वह शिक्षा का हो, चाहे आप उनकी जॉब को रिलेशन में हो। अब अगली जो राशि बनती है वो कन्या राशि है। कन्या राशि पे वैसे तो ढैया का प्रभाव जा चुका था 24 जनवरी से, लेकिन क्या है इस समय ये थोड़ा ये कन्या राशि पे फिर से चौथे भाव पे मतलब 5वें भाव में वक्री होंगे और चौथे और 5वें भाव के प्रभाव देंगे। जैसे मैंने बताया कि जिस घर में ये रहते हैं उसके पिछले घर का प्रभाव देंगे ये। तो पंचम भाव में वक्री होंगे तो चौथे घर से संबंधित आपको जो भी मतलब सुख नहीं प्राप्त हो रहे थे क्योंकि चौथा घर माता का होता है, सुख साधन का होता है, भूमि भवन वाहन का होता है। तो कुछ समय के लिए क्या होगा ये आपके ऊपर ढैया का प्रभाव देना शुरू कर देंगे और ये जो केंद्र में जब भी बनते हैं तो सस नामक पंच महापुरुष की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि जो वक्रत्व होता है जिस ग्रह का तो उसमें क्या है प्रभाव होता है उसमें बहुत तेज़ी आ जाती है। तो केंद्र में बनेगा इसलिए आपको बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। चौथे भाव से संबंधित सभी फलों में ये क्या करेंगे, वृद्धि कर देंगे और माँ की भी हेल्थ ठीक कर देंगे। अगर माँ मतलब पहले से बीमार थीं तो इस समय फिर उनको थोड़ा-सा रिलीफ़ होगा और शिक्षा प्रतियोगिता में पंचम भाव से देखें तो शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता होगी और इसके साथ-साथ कार्य क्षेत्र में भी आपकी प्रगति होगी क्योंकि इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो कहाँ पड़ेगी आपके दशम भाव पे। तो इस तरह से आपको कुछ समय के लिए 142 दिन के लिए थोड़ा-सा हेल्थ के लिए भी आपको भी ध्यान रखना होगा क्योंकि इस समय जो परिस्थिति चल रही है वो ढैया का प्रभाव होगा आपके ऊपर। वहाँ आपको थोड़ा-सा अलर्ट रहना पड़ेगा। अब उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। तुला राशि
तो इनकी उच्च की राशि है। इसमें ये हमेशा अच्छे ही फल देते हैं और ये वक्र वक्र कहाँ हो रहे हैं? चौथे भाव में। तो इस तरह से चौथा और तीसरा भाव, दोनों भाव एक्टिवेट हो जाएँगे। तो चौथे भाव से अगर देखा जाए तो भूमि, वन, वाहन की प्राप्ति हो सकती है। कोई खोई हुई चीज़ आपको प्राप्त होगी जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, खो गई थी या किसी भी तरह से किसी तरह चुरा ली गई थी या आपने कहीं मिसप्लेस कर दिया था, वो आपको प्राप्त होगी। उसकी वजह उसका जिसका आप मतलब जिसकी वजह से आपका मन काफ़ी प्रसन्न होगा। और आपको देखा जाए तो इस समय जो ढैया का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है, उससे थोड़े समय के लिए 142 दिन के लिए ये प्रभाव कम हो जाएगा। थर्ड भाव से अगर देखा जाए तो छोटी-छोटी यात्राएँ देखते हैं, छोटे भाई-बहनों का सहयोग देखते हैं, तो वो सब आपको इस समय उसका सुख प्राप्त होगा। तो कुल मिला के ये कि तुला राशि वाले कुछ समय के लिए अपने आप को थोड़ा-सा हल्का महसूस करेंगे। ये आपका वैसे भी तुला राशि के स्वामी राशि शुक्र हैं और शुक्र की और शनि की मित्रता है। तो आपको बहुत हानि नहीं होगी, बिल्कुल भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद आते हैं वृश्चिक राशि। आपके 3rd भाव में ये वक्री होंगे और इनका प्रभाव जो जो इनका कारक भाव है। तो छोटे भाई-बहन से अगर पहले से अनबन चली आ रही, तो इस समय उनसे आपके संबंध अच्छे हो जाएँगे और छोटी-छोटी दूरी की यात्रा करेंगे और सेकंड भाव के भी ये प्रभाव देंगे जैसे मैंने बताया, पिछले घर को भी देखते हैं तो सेकंड भाव किसका होता है? आपका धन का होता है मतलब और आपकी वाणी का होता है, तो धन लाभ होगा और वाणी में थोड़ी-सी ज़रूर आपको उग्रता आ जाएगी, कटुता आ जाएगी। जैसे शनि की आदत होती है कि कुछ तो भी बोल देना और इस समय क्या है कि आपके ऊपर जो साढ़े साती का प्रभाव खत्म हो चुका था, इस समय थोड़ा-सा आपको उ उस और पुनः आपको उसका प्रभाव महसूस होगा। तो कोई भी निर्णय जो है वो ऐसा ना लें जो आपके लिए हानिकारक हो और रुका हुआ पैसा अगर आपका कहीं था वो आपको ज़रूर वापस मिल जाएगा और जॉब वगैरह में अगर आप प्रमोशन की लिए ड्यू था, तो जॉब में प्रमोशन हो सकता है। जो भी काम करें थोड़ा-सा सोच समझ के करें क्योंकि ये आपके ऊपर शनि का विशेष प्रभाव रहेगा और वृश्चिक राशि किसकी? मंगल की राशि है। मंगल और शनि दोनों मित्र नहीं हैं, इसलिए आपको थोड़ा-सा धैर्य रखना पड़ेगा। 142 दिन तक कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसमें आपको बाद में पछताना पड़े। उसके बाद है धनु राशि। आपके सेकंड भाव में ये वक्री होंगे तो एक तरह से सेकंड भाव का प्रभाव देंगे तो सेकंड भाव में धन लाभ होगा, रुका हुआ पैसा आपको भी मिल सकता है और इधर आपके लग्न का भी प्रभाव मतलब जैसे उल्टा सेकंड भाव का जो पहला घर है वो लग्न भाव है, तो ये धनु राशि वैसे भी गुरु की राशि है और गुरु और शनि में समता है। तो इस तरह से आपको जो मतलब अगर कोई हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी, तो ये वहाँ पर रिलीफ देंगे और उम ऐसी स्थिति बनाएँगे आपको कि आपका जो व्यक्तित्व है, वो काफ़ी इम्प्रेसिव हो जाएगा और लग्न पर प्रभाव देने के साथ-साथ मित्रों से आपका सहयोग आपको प्राप्त होगा और इसके अलावा अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, तो वो थोड़ा-सा आपको वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आपका एक तो चौथा भाव और एक अष्टम भाव भी प्रभावित करेंगे ये, इसलिए आपकी अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा और भूमि, भवन, वाहन अगर आप खरीदने के मूड में थे, तो इस समय थोड़ा-सा आप रुक जाइए। अब अगली जो राशि बनती है, वो मकर राशि है। आपके तो लग्न में ही वक्री हो रहे हैं, आपके स्वयं की राशि में ही, तो आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आपकी लेकिन लाइफ पार्टनर की हेल्थ थोड़ी-सी खराब हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी और नए-नए कॉन्टैक्ट आपको बनेंगे और क्योंकि आपके 12वें भाव में मतलब जैसे आपके लग्न में हो रहा है तो उसका पिछला भाव के देंगे तो इसलिए आपके 12वें भाव से संबंध आपको जो विदेश से कोई कार्य अगर आप कर रहे थे या विदेश में आपका कोई काम अटका हुआ था, तो वो संपन्न हो सकता है। आपको सप्तम भाव से संबंधित जो कार्य मतलब इनकी जो सप्तम दृष्टि है, वहाँ थोड़ा आपको हानि हो सकती है। बाकी जो इनकी दसम दृष्टि आपके दसम भाव पर पड़ रही है, तो कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति मिलेगी और अगर कोई प्रमोशन वगैरह ड्यू था, तो वो प्रमोशन भी हो सकता है। केवल आप अपनी लाइफ पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखें। व्यय की भी इस समय अधिकता हो सकती है। अब आपकी अगली जो राशि बनती है वो कुंभ राशि है।
कुंभ राशि के 12वें स्थान में ये वक्री होंगी, तो 11वां और 12वां घर को ये प्रभावित करेंगी। तो एक तो आपको 12वें घर से संबंध देखा जाए तो व्यय की अधिकता होगी और 11वें भाव से अगर रिलेट करके देखें, तो धन लाभ होगा और लग्न पे भी इनका प्रभाव पड़ेगा, तो अध्यात्म में आपकी रुचि होगी और कोर्ट केस अगर था इस समय, तो उसमें विजय होगी। तो आप कुंभ राशि वालों के लिए भी ये अच्छा है, हालाँकि इन पे भी साढ़े 7 चल रही है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। 2 राशियाँ ऐसी हैं जो शनि की राशि है, कुंभ और मकर, तो इनको ज़्यादा हानि नहीं पहुँचाते हैं, इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए भी मतलब कोई ऐसी खराब स्थिति नहीं बनाएँगे। ये 142 दिन आप आराम से अपना जो काम कर रहे थे, ईमानदारी से करें, क्योंकि कर्म फलदाता के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगर आप अपने काम को ईमानदारी से करेंगे, तो फिर ये आपको कोई भी हानि नहीं पहुँचाएँगे। अब उसके बाद लास्ट है जो मीन राशि है, आपके 11वें भाव में ये वक्रत्व का मतलब प्रभाव होगा और फिर इसका जो पिछला भाव है वो दशम भाव है। तो 11वें भाव से देखते हैं आपका आय के स्रोत बढ़ेंगे, नए-नए आय के स्रोत बढ़ेंगे। उससे क्या होगा, आपको धन लाभ की बहुत ज़्यादा इस समय इच्छा होगी और वो आपको प्राप्त भी होगा। और इधर 10वें भाव से अगर देखें तो जॉब में, अगर जॉब की तलाश में आप थे, तो आपको निश्चित रूप से ये जॉब दिलाने वाले हैं। आय में वृद्धि होगी, चाहे आपका व्यापार से हो, चाहे आपका कहीं और क जहाँ भी आप अपना इन्वेस्ट कर रहे थे पहले से, तो वो पैसा आपको इस समय जो पूर्व में जो मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया था, उससे आपको लाभ होगा। और अगर आप इस समय नए जॉब की प्राप्ति करने की कोशिश में थे इस समय, तो वो थोड़ा-सा आपको उस समय इस समय कार्य अगर आप आगे बढ़ाना चाहें तो कार आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसकी जॉइनिंग के लिए थोड़ा-सा आपको वेट करना पड़ेगा। हालाँकि मीन राशि गुरु की राशि है और गुरु की और शनि की समता है, तो आपकी राशि को भी ये कोई ज़्यादा हानि नहीं है। केवल कुछ राशियाँ हैं जो कि इनकी शत्रु राशि हैं, जैसे कि जो वृश्चिक राशि है और ये सिंह राशि है और ये उधर ये मेष राशि है, ये थोड़ा-सा इनके साथ इनके संबंध अच्छे नहीं हैं शनि के, तो वहाँ थोड़ा-सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। फिर भी अगर मान लीजिए आपके अंतर्दशा या दशा भी शनि की चल रही है, आपके नेटिव चार्ट में भी शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, मान लीजिए वो ऐसे भाव में बैठे हैं कि जहाँ अच्छे फल देने के लिए मतलब नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको फिर शनि से संबंधित दान करना चाहिए। जैसे शनि को काली चीज़ें बहुत प्रिय हैं, ये जूते हैं, छाता है, वो आप दान कर सकते हैं मंदिर में जाके और गरीबों को खाना खिला सकते हैं और इसके साथ-साथ शनि मंदिर जा सकते हैं, छाया दान कर सकते हैं और छाया दान के साथ गरीबों की भी मदद कर सकते हैं। हर शनिवार को आप सरसों के तेल का दिया जला के पीपल के वृक्ष की परिक्रमा लगा सकते हैं। तो अगर आपका नेटल चार्ट में शनि की स्थिति है ऐसी, तब आपको ये करना है और वैसे भी मतलब इस समय जो माहौल चल रहा है, वहाँ इस समय हर एक राशि वालों को कुछ न कुछ अपनी तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि इस संकट से शीघ्र बाहर निकलें और अपना जो जीवन यापन है वो सामान्य मतलब रेगुलर हो जाए। कॉमन जो इंसान है आज की दुनिया में बहुत परेशान चल रहा है इस समय। अगर अपनी तरफ से अपन को सबको मिलके एक प्रार्थना करना चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र कोई भी राशि हो, कोई भी ईश्वर हो, कोई भी धर्म हो, इस स्थिति से सबको बाहर निकाले। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।